नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़। बिहार की राजनीति आज गरमाई हुई है, चूंकि आज आ, उपचुनाव हो रहे हैं। जो बांकीपुर विधानसभा एक सीट के लिए, उस सीट पर आज नामांकन हो रहा है और दो दिग्गज पार्टी के नामांकन हो रहे हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के बदले हुए जो नए उम्मीदवार है नीरज सिन्हा, उनका हो रहा है। और साथ ही जनसुराज के जो प्रणेता कहे जाने वाले प्रशांत किशोर, जो खुद पड़े हैं अपने विधायकी के लिए, उस तरह से देखा जाए तो आज जनसुराज ने काफ़ी भीड़ भड़ाड़ के साथ, काफ़ी गाजे बाजे के साथ उन्होंने एक जुलूस निकाला अपने समर्थकों के साथ, और ले करके वो जनसुराज के तमाम कार्यकर्ता गांधी मैदान की ओर प्रस्थान किए। आप तस्वीरों के माध्यम से पहले देखिए कि जब प्रशांत किशोर आते हैं और यहाँ जो भीड़ बरपा हुआ है, पहले हम उस भीड़ को दिखा। देखा आपने इस तस्वीर को, और इस तस्वीर के बाद प्रशांत किशोर जब अपनी रणनीति बनाते हैं तो वहाँ जो भीड़ है, हमने लाइव में भी दिखाया था कि भीड़ में आधे से अधिक लोग बाहर के होते हैं, इस विधानसभा के कोई लोग नहीं होते हैं। लेकिन जो भीड़ दिखाया है वो भीड़, ये माना जा रहा है कि प्रशांत किशोर का कोर वोटर होगा या फेक वोटर होगा, ये समझने वाली बात होगी। हालांकि जो प्रशांत किशोर पार्टी के जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष है, हमने मनोज भारती से भी बात की है। सुनिए क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं मनोज भारती, और इसमें जो लोग हैं आए हुए, उनसे भी एक दो सवाल हमने किया है। जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। बांकीपुर की जनता की मांग थी कि प्रशांत किशोर जी जनसुराज के उम्मीदवार बने। मुझे खुशी है कि हमारी कोर कमेटी ने ये निर्णय लिया है और आज वो दिन आ गया है जब बांकीपुर की जनता का आशीर्वाद उनको मिलने वाला है। 30 साल से बना हुआ किला क्या प्रजातंत्र में किला कोई आदमी या पार्टी नहीं बनाता, ये जनता बनाती है। जिस दिन जनता ने चाहा गढ़ बन जाता है, जिस दिन जनता ने चाहा गढ़ टूट जाता है। इस बार बांकीपुर की जनता ने ये निर्णय ले लिया है कि इस गढ़ को तोड़ना है। तो आपने सुना, दूसरी तस्वीर आपको दिखाना चाहते हैं। दूसरी तरफ आप देखिए कि यहाँ पटना जो बिहार की राजधानी है, आज का जो दिन है वो राजनीतिक कुनबे में गरमाया हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ दिन पहले जो ये सीट है यहाँ का बांकीपुर सीट के लिए अपने उम्मीदवार खड़ा किए थे, और वो उम्मीदवार थे अभिषेक। और अभिषेक को 48 घंटे के बाद अपना नामांकन वापस लेना पड़ा। महज उन्होंने कारण पारिवारिक कलह बताया, लेकिन उसके अंदर में कुछ और चीज चल रहा है। उसी तरह से उसको बदलने के बाद आज नीरज सिन्हा को नामांकन के लिए यहाँ से निकाला गया। सबसे पहले तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से कितनी जत्था और कितनी संख्या में नीरज के समर्थन में लोग निकल पड़े हैं, और क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं लोग, जरा ये भी सुन रहे हैं। तीसरे दिन ही बहुत पीछे चले जाएंगे, उनसे हमारा कोई मुकाबला नहीं। मात्र 4% वोट उनका है यहाँ पर, वो 4% वोट भी कट जाएगा। दिवेश सर है हमारे साथ। नीरज जी के लिए आप लोग उतरे हैं सर सड़कों पर। भारतीय जनता पार्टी एनडीए समर्थित उम्मीदवार है नीरज भाई। सभी कार्यकर्ता मैदान में हैं
आप नजारा देखिए। प्रशांत किशोर तो सीधा कह रहा है कि वो बच्चा है, कौन है प्रशांत किशोर? नहीं जानते हैं। तो देखिए प्रशांत किशोर कौन है, भारतीय जनता पार्टी कह रहे हैं जीत गए। 100% जीत गए। किसका आ गया? नहीं हो गया, जीत गए। माहौल देखिए तो। माहौल देखिए। माहौल में ऐसा ही माहौल तो अभिषेक जी में था। नहीं है, एक पार्टी का निर्णय सर्वोपरि है। जो भी निर्णय है उस भारतीय जनता पार्टी मैनेजमेंट में सबसे पावरफुल रहती है। नहीं, कोई ये मैनेजमेंट फेल कैसे हुआ? मैनेजमेंट नहीं है, ये ऐसा होता है, राजनीति का ये पार्ट है और होता है। और नीरज जी को भारी बहुमत से बांकीपुर की जनता जिताने जा रही है और इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि वो पहले ही चुनाव में फेल हो गए। नहीं, प्रशांत किशोर का विषय ही नहीं है। राजनीति में प्रशांत किशोर का कोई स्थान नहीं है। वो तो बोले थे कि हम राजनीति छोड़ देंगे, जदयू को 25 सीट आएगा तो राजनीति छोड़ देंगे। क्या वही प्रशांत किशोर है जिन्होंने कहा था? वही है। कितना लुच्चा है बताइए तो, अच्छा है कितना लुच्चा है तो जनता को बताइए कैसे तो। संभालेंगे? कैसे संभाल लेंगे? जनता से कैसे वादा करेंगे जो अपने वादे पे भूल जाए हैं? और जो जनता के साथ माइक पर गरज के कहते हो कि जदयू का 25 सीट आएगा तो राजनीति छोड़ देगा, तो वही प्रशांत किशोर है, राजनीति नहीं छोड़ा है। तो देखिए ये भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी एकदम सामने आपको दिखते हुए नजर आ रहे होंगे कि आप देखिए कि ये जो रथ है, इस रथ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नीरज सिन्हा हैं, साथ में प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के संजय सरावगी। आप देखिए ये सीधी तस्वीर। तो देखिए ये जत्था भारतीय जनता पार्टी का और इसी रथ के ऊपर बैठे हुए हैं जो प्रत्याशी है अपने प्रदेश अध्यक्ष के साथ। दौड़ के चलिए जो तेजी में चल रहा है सामने वाले, और अब तो तेजी प्रशांत जी कम्बल लेके सो जाए, जनता का आवाज नहीं रोक सकते हैं। लेके सो कैसे जाएंगे? वो तो निकल चुके सड़क पे। अरे भाई तो सोएंगे न जाके, कोई ग्राहक नहीं मिला तो क्या करेंगे? कोई ग्राहक मिलवे नहीं किया। क्या नीरज जी जीत पाएंगे क्या? और नीरज सिन्हा हाँ। एक जमीनी कज करता है, गली गली के एक माने मंडल अध्यक्ष से ये बड़े माने जानवे करते भाजपा किस तरह का पार्टी है। नवीन वाला पावर तो नहीं दिखेगा ना। भैया नीति नवीन जो विकास किए हैं, इनका काम को आगे जो भी संकल्प है नीरज सिन्हा पूरा करेंगे। इसमें जय श्री राम। तो देखिए जो जोश है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के अंदर, और वो प्रशांत किशोर को सीधे कह रहे हैं कि आप कम्बल लेके सो जाइए। तो आपने सुना, ये बिहार की राजनीति की आज की परिदृश्य है। बिहार के राजधानी पटना में जो आज गरमाई हुई राजनीति थी, ये तस्वीर थी। और इस तस्वीर में अब देखना होगा कि बांकीपुर विधानसभा किसके झोली में जाती है। एक तरफ प्रशांत किशोर जो बड़े रणनीतिकार के तौर पर माने जाते हैं, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के अदना सा कार्यकर्ता। हालांकि कहा जाता है कि ये कार्यकर्ता रूट लेवल का है, ग्राउंड लेवल का है, लेकिन अब ये कार्यकर्ता को कितना जनमत मिलेगा ये तो वक्त बताएगा। नामांकन के दरमियान आपको एक अंत जाते जाते एक तस्वीर दिखाता हूं कि वहां जो तेज प्रताप के पार्टी है, तेज प्रताप यादव के पार्टी, उस पार्टी के एक प्रत्याशी वीणा मानवी भी खड़ी हुई थी, और खबर आई है अभी वो गिरफ्तार हो चुकी है। उसके बाद क्या बोले ये लोग साजिश की रही है, बीजेपी वाले लोग। ये लोग क्या बोल रहे हैं? बाकी उनकी भी हम खबर आपको प्रस्तुत करेंगे। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।